Hello everyone, welcome to our channel Shiksha Computer Academy. If you are new, please do like, share and subscribe the channel and please press the bell icon to never miss a video from the Shiksha Computer Academy. आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कंपनी के लिए सैलरी स्लिप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको ये बता देना चाहूँगा कि सैलरी स्लिप क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अपने एम्प्लॉय को जब सैलरी पे करती है तो उन्हें सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड करती है। सैलरी स्लिप के अंदर आपके एम्प्लॉय को प्रोवाइडेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लाइक उनके कैश इन हैंड, डिडक्शंस, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम के पैसे, प्रोविडेंट फंड, लोन, टैक्सेस, सारे के तरह इन्फॉर्मेशन उसमें फिलअप किए हुए रहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं किस तरह हम एमएस एक्सेल में बड़ी ही आसानी से बड़े ही कम समय में एक सैलरी स्लिप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले सैलरी स्लिप क्रिएट करने के लिए आपको अपने पेज के लेआउट को चेंज करना होगा। तो पेज के लेआउट को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पे आपको पेज लेआउट मिलेगा। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा A4 शीट में, जो कि एक प्रिंटेबल शीट है, प्रिंटेबल साइज है। मैं यहाँ से अपने शीट को बड़ा कर लेता हूँ। शीट को बड़ा करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी कंपनी के नाम लिखूँ। कंपनी का नाम लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 सेल को 2 सेल और 3 रोज को सिलेक्ट करके इसे मर्ज कर लेता हूँ। चलिए इसके अंदर लिख लेते हैं अपने कंपनी का नाम, शिक्षा कंप्यूटर एकेडमी। चलिए लिख लिया हमने। लिखने के बाद मैं इसके फॉन्ट को चेंज कर दूंगा। फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। मैं सबसे पहले तो इनका कलर रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद मैं इसके फॉन्ट को एलजीडियन कन्वर्ट कर देता हूँ और इसे मैं इनलार्ज कर देता हूँ। इस तरह इनलार्ज करने के बाद चलिए हम इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और मर्ज कर लेते हैं। एक और लास्ट शेल को भी मर्ज कर लेते हैं। बढ़िया, इस तरह देख सकते हैं कि हमने अपने कंपनी का नाम लिख लिया है। कंपनी का नाम लिखने के बाद मैं एक और सेल को सिलेक्ट करूंगा और इन्हें मर्ज कर लूँगा और इसके नीचे मैं अपना एड्रेस लिख लूँगा। चलिए हम अपना एड्रेस लिख लेते हैं, 7655 B.T. रोड और कोलकाता 700090। एड्रेस लिखने के बाद मैं अपने एड्रेस के फॉर्मेट को भी बोल्ड कर दूंगा और इसके साइज को कर दूंगा 14। इसके साइज को 14 करने के बाद मैं इसके नीचे अपने सैलरी स्लिप लिखने के लिए मैं एक स्पेस छोड़ दूंगा। मैं मंथली सैलरी स्लिप, मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिख सकता हूँ मंथली सैलरी स्लिप। चलिए इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मंथली सैलरी स्लिप। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मंथली सैलरी स्लिप लिख लिया है। इसके बाद मैं इसे इनलार्ज कर दूंगा। मैं इसके साइज को भी 14 रखूँगा और इसे भी बोल्ड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं इसे सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर दे दूंगा। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर चुके हैं और बॉटम बॉर्डर में जाना है हमें। हमारा जो बॉटम बॉर्डर रहेगा वो थिक बॉटम बॉर्डर रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉर्डर आ चुका है। आप चाहें तो इसे ऑल बॉर्डर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है हमारे एम्प्लॉय के नेम, उनके आईडी, उनके डेजिग्नेशन और उनके मंथ और ईयर को लिखना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के साथ ही साथ हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम। चलिए हमने लिख लिया एम्प्लॉय नेम। साथ ही साथ इसके नीचे 2 सेल को भी हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के साथ ही साथ हम लिख लेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी लिखने के बाद हम यहाँ से 2 सेल छोड़ देंगे। 2 सेल फिर सिलेक्ट करेंगे, इन्हें भी मर्ज कर लेंगे और यहाँ लिखना है हमें डेजिग्नेशन। चलिए डेजिग्नेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके फिर मर्ज कर लेना है और यहाँ हमें लिखना है मंथ कॉमा ईयर, कौन से ईयर के कौन से मंथ के लिए हम इन्हें सैलरी पे कर रहे हैं। इसके बाद हम अपने डेटा को जहाँ फिल करेंगे वहाँ से 2 सेल को हम सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। हम यहाँ इसके नीचे के भी 2 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे, डेजिग्नेशन वाले सेल को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे और मंथ और ईयर वाले सेल को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। तो इस तरह मर्ज करने के बाद आप क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें ऑल बॉर्डर्स क्लिक कर लीजिए। ऑल बॉर्डर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसके फॉन्ट को हम बोल्ड कर लेते हैं और साथ ही साथ इसके फॉन्ट को हम 12 पे रख देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो सबसे पहला काम करना है वो है अपने कंपनी के एम्प्लॉय के अर्निंग और डिडक्शंस को टाइप करना। चलिए हम यहाँ पे 2 सेल मर्ज कर लेते हैं। एक लाइन स्पेस छोड़ने के बाद हम इसे मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद हम यहाँ सिंपली लिखेंगे अर्निंग। हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके कितने अर्निंग हो रहे हैं, अर्निंग लिखेंगे।
अर्निंग के बाद हम यहाँ इन 2 सेल को भी मर्ज कर लेंगे जिसमें अपने डेटा को फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ 2 सेल को मर्ज करने के साथ हम यहाँ पे डिडक्शन भी लिखेंगे। चलिए डिडक्शन लिख लेते हैं। डिडक्शन लिखने के बाद हम अपने डेटा फिल करने के लिए इस सेल को भी मर्ज कर लेंगे। अर्निंग के ठीक नीचे हमें फिर से 2 सेल को मर्ज करना है, और मर्ज करने के साथ ही साथ हमें यहाँ लिख लेना है बेसिक सैलरी, उन्हें बेसिक सैलरी कितनी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ डिडक्शन के नीचे भी मर्ज कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे हम प्रोविडेंट फंड। जैसा कि आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बड़े ही डिटेल में इसे कवर अप किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में और आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ अर्निंग के नीचे आप बेसिक सैलरी के नीचे आप सेल को मर्ज करके ओवर टाइम, कभी कभी कंपनी आपको ओवर टाइम का भी पैसा पे करती है तो आपको ओवर टाइम लिख लेना है। साथ ही साथ कभी कभी कंपनी आपको कमीशन भी पे करती है। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट में हैं तो आपको कंपनी कमीशन भी पे करती है। कमीशन के साथ ही साथ हम यहाँ पे एक और सेल को मर्ज करना है, और मर्ज करके इसके अंदर हमें लिखना है किसी भी तरह का एक्स्ट्रा इनकम या फिर बोनस, जिसे हम एक्स्ट्रा इनकम लिख देते हैं। चलिए एक्स्ट्रा इनकम का सेल हमने बना लिया, और साथ ही साथ हमें लास्ट एक सेल बना लेना है 2 सेल को मर्ज करके, और इसके अंदर लिखना है बोनस। चलिए बोनस लिख लिया। बोनस लिखने के साथ ही साथ हम यहाँ पे जितने भी सेल रहेंगे इन सबको एक एक करके मर्ज कर लेते हैं। इन सबको मर्ज करने से क्या होगा, हमारा डेटा जो है बहुत आसानी से इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आप भी इसी तरह सारे के सारे सेल्स को मर्ज कर लीजिएगा। परफेक्ट। मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली डिडक्शन के नीचे आप और भी अलग अलग तरह के डिडक्शन लिख लेते हैं। जैसे हमने प्रोविडेंट फंड लिखा, इसके बाद आप टैक्सेस भी लिख सकते हैं। बहुत बार कंपनी आपके सैलरी में से टैक्सेस काट के देती है, आपको टैक्स काट के देती है। अगर कंपनी आपको ESI फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो ESI फैसिलिटी के लिए भी वो डिडक्शन करती है, ESI फैसिलिटी भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कंपनी से कभी एडवांस में पेमेंट लिया था तो कंपनी आपके मंथली सैलरी से एडवांस पेमेंट भी कट कर देती है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपने कंपनी से कभी लोन लिया था तो कंपनी एक मंथली वाइज EMI में लोन भी डिडक्ट करती है। इसके बाद जिस तरह हमने यहाँ पे सेल्स को कन्वर्ट करके इक्वल किया, इससे यहाँ पे हम सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से मर्ज करते हैं, इसे भी हम मर्ज कर लेते हैं। ESI वाले कॉलम को भी हम मर्ज कर लेते हैं, और एडवांस पेमेंट वाले को भी, और लास्ट में लोन वाले को भी हम मर्ज कर लेते हैं। इन सब को मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको अर्निंग और डिडक्शन का जो हेडिंग है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे बोल्ड कन्वर्ट कर दीजिए और इसे 12 कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद ये फिर से हाईलाइट हो जाएगा। साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड में आपका जो थीम कलर है उसे आप ग्रीन कर दीजिए, या अपने मनपसंद किसी भी कलर में कर दीजिए। मैं इन्हें थोड़ा और लाइट ग्रीन में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसके बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने बाकी सारे एम्प्लॉय के लिस्ट को भी सर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो सबसे पहला काम करना है वो है, यहाँ से आपको लिखना है ग्रॉस सैलरी। मतलब आपने जितने भी अर्निंग्स हैं इन सबको प्लस करके आपके पास कितने सैलरी आएंगे उसे कहते हैं हम ग्रॉस सैलरी। तो हम ग्रॉस सैलरी के लिए यहाँ पे एक सेल को क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही साथ हम इसे मर्ज करके लिखने के लिए ऑप्शन प्रेस कर देते हैं, और इसके बाद हम एक और 2 सेल को क्लिक करेंगे। क्लिक करके इसे भी मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो डेटा फिल करना है इसके लिए भी आपको एक सेल को मर्ज करके क्रिएट कर लेना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको क्या करना है, टोटल डिडक्शन के ठीक नीचे आपको एक और सेल बनाना है। उस सेल के अंदर आपको लिखना है नेट सैलरी, या फिर आप कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कैश इन हैंड लिख लेता हूँ। एक लास्ट में एम्प्लॉय को कितना अमाउंट पे किया जाएगा। तो चलिए कैश इन हैंड लिखने के बाद मैं इस यहाँ पे भी मर्ज कर लेता हूँ, और इन कैश इन हैंड को मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के साथ ही साथ इसके साइज़ को भी 12 में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से अपने एम्प्लॉय के सैलरी स्लिप के लिए एक फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम सिग्नेचर लाइन भी यहाँ क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे 3 कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ सिग्नेचर। यहाँ पे जो सिग्नेचर है ये हमारे एम्प्लॉय को करना होगा, कि जो हमारे एम्प्लॉय है उसे सिग्नेचर करना होगा। साथ ही साथ एक सेल को स्किप करके आप 3 और सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और इन्हें भी मर्ज कर लीजिए, और यहाँ पे डायरेक्टर का सिग्नेचर आप ले सकते हैं। डायरेक्टर का सिग्नेचर ले लीजिए। चलिए मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमारा सेल सिलेक्ट हो चुका है।
इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करना है। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सब को सिलेक्ट करने के साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थीम कलर में वाइट फिलअप करना है। जैसे ही आप थीम कलर में वाइट फिलअप करेंगे आपका सेल जो है, हमें अपने स्क्रीन को वाइट करने के बाद, हमें पेज को वाइट करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे लाइनिंग्स हट चुके हैं, तो हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑल बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे सारे बॉर्डर आ जाएंगे। चलिए इन्हें भी सिलेक्ट करके हम इसे मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय के नाम, उनके डिजिग्नेशन, उनके एम्प्लॉय आईडी, ईयर और मंथ को फिलअप करना है। चलिए सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं। एम्प्लॉय का नाम लिखने के बाद हमें यहाँ इनके डिजिग्नेशन को लिख लेते हैं। चलिए डिजिग्नेशन लिखने के बाद हम इनके एम्प्लॉय आईडी भी लिख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी लिखने के बाद हम यहाँ पे ईयर और मंथ दे देते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं मार्च 2020। इसके बाद हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद हमें ग्रॉस सैलरी में जाना होगा। ग्रॉस सैलरी में हमें जाके एक फार्मूला अप्लाई करना होगा। फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपको लिखना है सम लिखने के बाद आपको देना है ब्रैकेट करने के बाद आपको बेसिक सैलरी से लेके बोनस तक के सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 0 डिजिट आपका पहले से ही इनरोल्ड हो जाएगा। इसके बाद सेम आपको टोटल डिडक्शन में भी फॉर्मूला प्लेस करना है। मैं यहाँ इक्वल टू सम बैठा देता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस कर देता हूँ और जिसके बाद मैं यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के साथ साथ लोन के सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ भी 0 प्लेस हो चुका है। कैश इन हैंड निकालने के लिए आपको इक्वल टू देना होगा, आपको ग्रॉस सैलरी वाला सेल सिलेक्ट करना होगा, माइनस का साइन देना होगा, टोटल डिडक्शन वाला सेल सिलेक्ट करना होगा। जिसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। जिसके बाद देख सकते हैं इन तीनों ही जगह आपको 0 डिजिट आपको शो कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। चलिए इनका बेसिक सैलरी है 45,000। जैसे ही मैंने यहाँ पे 45,000 लिखा, आपने नोटिस किया होगा ग्रॉस सैलरी और कैश इन हैंड दोनों खुद ब खुद कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद मैं इनके प्रोविडेंट फंड को भी लिख लेता हूँ। इनका जो प्रोविडेंट फंड है वो इनके बेसिक सैलरी का 5% है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इक्वल टू देंगे, इनके बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ मल्टीप्लाई या जैसे हम इंटू कहते हैं इंटू का साइन देंगे और 5 लिखने के बाद हम 5% प्लेस कर देंगे और जिसके बाद इंटर दबाएंगे। जैसे हम इंटर दबाए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्रोविडेंट फंड अपने आप काउंट हो चुका है। साथ ही साथ टोटल डिडक्शन में हमारा टोटल अमाउंट जो है वो भी डिडक्शन आ चुका है और कैश इन हैंड भी हमारा डिडक्ट होकर मिल चुका है। इसी तरह हम सारे के सारे जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी कैटेगरीज हैं, सबको फिलअप कर लेते हैं। तो ओवर टाइम के लिए इन्हें मिले थे 5,000 रुपये और कमीशन के तौर पे इन्हें 2,000 मिले थे। एक्स्ट्रा इनकम इनके कुछ नहीं है और बोनस के तौर पे कंपनी ने इन्हें दिया तो 3,000 रुपये। इस तरह करके मैंने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर दिया और जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी अपने आप यहाँ पे 55,000 आ चुका है। इसके बाद हम फिलअप करते हैं टैक्सेस। कंपनी टोटल सैलरी का 3% टैक्सेस में डिडक्ट कर लेता है, इसलिए हम लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ हम ग्रॉस सैलरी लिख लेते हैं, इसे इंटू करते हैं हम 3% से, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं और परसेंट का सिंबल दे देते हैं। जिसके बाद हम इंटर प्रेस करते ही इनका टैक्सेस भी डिडक्ट हो चुका है। इसके बाद हम ESI इनके 2,000 रुपीज़ कटेंगे। इन्होंने कोई एडवांस पेमेंट नहीं लिया था इसलिए इसे 0 छोड़ देते हैं और इन्होंने कंपनी से एक लोन लिया था 5,000 का ईयर लिया, जिसे हम इस तरह लिख लेते हैं। और इसे लिखने के बाद हम एक्चुअली इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ लोन के अमाउंट को भी डिडक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ 5,000 लोन लिखते हैं और इसको इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शन और कैश इन हैंड यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद आप क्या करते हैं, सिंपली इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का सिग्नेचर, अपने डायरेक्टर का सिग्नेचर करने के बाद आप सिंपली उन्हें एक सैलरी स्लिप इशू कर सकते हैं। सैलरी स्लिप का एक जेरोक्स आप खुद के पास रखना होता है और एक जेरोक्स या एक प्रिंट आउट आप अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दीजिएगा। जैसा कि आपने देखना बड़ी आसानी से, बड़े ही सिंपल वे में हमने अपने सैलरीज को काउंट कर लिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के, अपने अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।